तमाम धमकियों के बीच में हिजबुल्लाह और इजराइल एक दूसरे के इलाके में ताबड़तोड़ ड्रोन अटैक कर रहे हैं, रॉकेट बरसा रहे हैं, बम से धमाके कर रहे हैं। तस्वीरें नॉर्थ इजराइल में उस फिलिस्तीनी इलाके कमरियल और शगूर की हैं, जहां अब इजराइल का कब्जा है। इन इलाकों को हिजबुल्लाह ने ड्रोन और मिसाइल से टारगेट किया है, जिसके बाद आग और धुएं के गुबार से पूरा इलाका भर गया। कर्मियल और शगूर के अलावा इजराइल के कई इलाकों से हमलों के बाद धुएं के गुबार उठ रहे हैं, जबकि अधिकतर हमलों को आयरन डोम ने इंटरसेप्ट करके नाकाम कर दिया। ईरान ने भारत को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा भरोसा जताया। तो ये भारत के लिए राहत भरी खबर है। ईरान के राजदूत डॉक्टर मोहम्मद फताली ने भारत और ईरान के बीच में बढ़ते सहयोग के संकेत दिए। दिल्ली में बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि ईरान और भारत के बीच मजबूत संबंध है और दोनों देशों के हित और भविष्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि भारतीय जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए बातचीत चल रही है, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए सावधानी जरूरी है। ईरानी राजदूत ने यह भी कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बेहद संवेदनशील क्षेत्र है, जहां स्थिति के अनुसार ही फैसले लिए जाएंगे। ईरान की राजधानी से खबर है, जहां आसमान में चारों तरफ रूसी निर्मित Mi-28NE हैवॉक हमलावर हेलीकॉप्टर्स को उड़ान भरते हुए पाया गया। ईरान ने अपने पुराने हेलीकॉप्टर फ्लीट को अपग्रेड करने और लो एल्टीट्यूड स्ट्राइक कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए खरीदा है। Mi-28 हेलीकॉप्टर को नाइट हंटर भी कहा जाता है, क्योंकि इसका एडवांस वर्जन रात और खराब मौसम में भी काफी इफेक्टिवली काम करता है। रूस और ईरान में इसकी डील 2023 में हुई थी, लेकिन डिलीवरी 2025 में इजराइल ईरान जंग के बाद हुई, जिसमें ईरान को हमलों से काफी नुकसान हुआ था। अमेरिका की ओर से दावा किया गया है कि ईरान के साथ वार्ता में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। ईरानी डेलीगेशन फैसला लेने में असमर्थ रहा। मंजूरी के लिए ईरान लौटने का दावा भी किया गया। अमेरिका ने ईरान से समृद्ध यूरेनियम पूरी तरह हटाने की मांग की। ऊर्जा कीमतों में बढ़ोतरी के बीच जल्द ही समझौते की कोशिशें तेज होंगी, ये संभावनाएं अब नजर आ रही हैं। प्रतिनिधिमंडल फैसला लेने में असमर्थ रहा, ये अमेरिका की ओर से दावा किया जा रहा है ईरान के रिप्रेजेंटेटिव्स को लेकर कि वो कोई फैसला नहीं ले पाए और यूरेनियम एनरिचमेंट को लेकर वो कोई बयान नहीं दे पाए। बड़ी खबर है कि हिजबुल्लाह ने इजराइल के साथ सीधी बातचीत को खारिज कर दिया। हिजबुल्लाह के महासचिव नईम कासिम ने कहा कि इजराइल के साथ सीधी बातचीत का कोई फायदा नहीं है। कासिम ने वॉशिंगटन में होने वाली इजराइल लेबनान की प्रस्तावित बैठक पर कह दिया कि ये बातचीत हिजबुल्लाह पर डालने का दबाव एक बहाना बनता हुआ नजर आ रहा है। तो हिजबुल्लाह की सेक्रेटरी ने साफ कर दिया है कि लेबनान सरेंडर करेगा नहीं, न झुकेगा न रुकेगा, जबकि दूसरी तरफ इजराइल ग्राउंड पर ऑपरेशन और तेज करता जा रहा है। महासचिव नईम कासिम की ओर से यह बड़ा बयान आया कि हम सरेंडर नहीं करेंगे। इस जंग में ईरान से ज्यादा लेबनान पर खतरा है, क्योंकि हिजबुल्लाह ने साफ कर दिया है कि वो न कभी आराम करेगा और न ही कभी रुकेगा। यानी इजराइल से जंग मकसद पूरा होने तक जारी रहेगी। जबकि दूसरी तरफ इजराइल ने पलटवार करते हुए वीडियो जारी किया है, जिस पर कैप्शन में लिखा है कि युद्ध के मैदान को खुद बोलने दो। यानी हालात बता रहे हैं कि हमलों के बाद क्या हाल हुआ है। इजराइल हमास के जैसे हिजबुल्लाह को पूरी तरह से उखाड़ फेंकना चाहता है, इसलिए शांति वार्ता में भी लेबनान शामिल नहीं था, क्योंकि हिजबुल्लाह का खात्मा इजराइल का मकसद है। इजराइल का हिजबुल्लाह पर हमला। बिन्त जबील में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर टारगेट हुआ। आईडीएफ ने बकायदा इस हमले का वीडियो जारी किया है, आप इस वीडियो को देखिए। बिन्त जबील में हिजबुल्लाह ने अचानक से अटैक किया और इजरायली डिफेंस फोर्स की ओर से ये वीडियो जारी किया गया है। हिजबुल्लाह पर हमला है, हिजबुल्लाह के जितने ठिकाने हैं उन्हें तबाह कर दिया गया है इजराइल। आईडीएफ ने सर्जिकल स्ट्राइक की तस्वीरें जारी की हैं। इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने दावा किया है कि उसने दक्षिणी लेबनान के बिन्त जैलेब में एक एफपीवी ड्रोन हमले के जरिए हिजबुल्लाह के एक ऑपरेटिव को मार गिराया है। वहीं हिजबुल्लाह की ओर से उत्तरी इजराइल पर रॉकेट दागे गए हैं, जिनमें से कुछ कर्मियल इलाके में गिरे। रॉकेट हमलों के बाद इलाके में अलर्ट जारी कर दिया गया है। दोनों तरफ से जवाबी कार्रवाई के चलते सीमा पर तनाव और बढ़ गया है।